हेलो सर। नमस्ते। सर मेरा दोस्त ना 1 से 100 तक स्क्वायर निकाल लेता है, बहुत जल्दी निकाल लेता है। मैं उससे पूछा कि कैसे निकालते हो, पर वो मुझे बताया नहीं। क्या आप हमें एक ऐसा ट्रिक बता सकते हैं कि मैं भी 1 से 100 तक स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल सकूं? बस 100 तक? मैं तुम्हें 1 से 100 तक नहीं, 200 250 तक सिखा सकता हूँ। बट उतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 200 तक भी सीख जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जाओ, मैं तुम्हें वीडियो बनाकर भेजता हूँ और सीख लेना। बहुत जल्दी निकाल लोगे, 100 तक क्या 200 तक निकाल लोगे। ठीक है, तो चलो इसी के ऊपर आज मैं वीडियो बनाता ओके हूँ सर। और ठीक तुम्हारे है पास सर। भेजता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एस एस गुप्ता। फिर से एक नया वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि कैसे 1 से 100 तक नहीं, 200 250 तक आप कोई भी नंबर का स्क्वायर जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। ऐसे इसका मतलब मेथड 2-3 है। एक होता है कि आप मल्टीपल करके, दूसरा आप याद रखें, तीसरा एक और होता है जैसे कोई भी नंबर का 2 डिजिट कराता है उसका लिए 1 से 100 तक बीच वाले को। जैसे 25 का स्क्वायर निकालना हो तो हम लोग जानते हैं 625 होता है। तो कैसे, एक होता है कि ये दोनों को ए और बी मान लो और स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है ना, A+B का होल स्क्वायर, उस पर पुट कर दो। मतलब A² प्लस 2AB प्लस B²। इससे क्या होगा, जो एक जगह पे है उसका स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। उसके बाद फिर क्या करना है, ये दोनों को गुना करके पीछे से करते हैं। क्या करते हैं, पीछे से करते हैं। 5 का स्क्वायर करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 का 5 लिखेंगे, कैरी 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये दोनों 5 दूना 10 दूना 20, 20 और 2 22, हाथ में 2। फिर इसका 2 दूना 4, 4 और 2 6। ये होता है एक मेथड, लेकिन ये सिर्फ 2 डिजिट के लिए है। हमें सीखना है 200 तक, 250 तक संख्या रहे तो 3 डिजिट है, उसमें भी यही फॉर्मूला लग सकता है, बट ये बहुत ज़्यादा लंबा है। और दूसरा कि मल्टीपल करोगे, फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ दे कि इसका स्क्वायर निकालो, तो इसको 2 बार मल्टीपल करने में कितना टाइम लगेगा, लगेगा ना। तो हम क्या करेंगे, इसे जल्दी बना लेंगे। कौन सा मेथड, जो मैं बताने वाला हूँ। तो उसे समझने के लिए आपको 1 से 25 तक स्क्वायर आनी चाहिए, तब जल्दी बना पाओगे, क्योंकि उसी के बेस्ट पर है ये। 1 से 25 तक आपको क्या आनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए, तब आप इसको जल्दी आप बना सकते हो। तो हम लोग कहाँ तक सीखने वाले हैं, 200 250 तक। देखिए कहाँ तक सीखाते हैं, 2 250 125 जो भी है। जैसे सबसे पहले आपको कहाँ तक याद होना चाहिए, 1 से 25 तक स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। ठीक है, इतना स्क्वायर रूट सबको याद रहता है, जो पढ़ने वाले हैं उसको याद रहता है। उसके बाद मैं 4 स्टेज में बांटूंगा। जैसे पहला स्टेज रहेगा 50 के आसपास वाले नंबर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेज रहेगा 100 के आसपास वाले नंबर। फिर रहेगा 150 के आसपास वाले नंबर। फिर रहेगा 200 के आसपास वाले नंबर। ये क्या है भाई, देखिए मैं बताता हूँ। आसपास का मतलब हुआ कि 150 के आसपास, यानी 25 से लेकर के 75 तक जो भी नंबर होंगे उसका स्क्वायर रूट इस मेथड, मतलब इस पार्ट का लिए है। उसके बाद है 75 से लेकर के 125 तक इस पार्ट के लिए है, और 125 से 175 इस पार्ट के लिए, और 175 से लेकर के 225 तक इस पार्ट के लिए। ये 4 पार्ट में मैं बांटा हूँ। चारों का लगभग सेम ही मेथड है और रूल्स हैं। एक सीख जाएंगे तो सभी सीख जाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंजेज है। क्या है भाई, देखिए सबसे पहले मैं क्या बताया कि कोई भी स्क्वायर रूट निकालने के लिए, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर निकालने के लिए 50 के आसपास का मतलब क्या हुआ कि 50 से बड़ा या छोटा। 100 के आसपास मतलब 100 से बड़ा या छोटा, कहाँ तक, 75 से 125 तक। 150 का मतलब इसके इसके बीच में, और 200 बोले तो इसके इसके बीच में। जैसे कोई आपसे पूछे, मैं बता रहा हूँ ये, ठीक है, उसके बाद मैं ये बताऊंगा, पहले ये समझ लो। जैसे मान लो 36 का स्क्वायर रूट बोले, 36 क्या है, 50 से बड़ा या छोटा, छोटा। तो इसको क्या करेंगे, छोटा और बड़ा 2 लिख लेता हूँ। छोटा एक होता है बड़ा, है ना। तो छोटा बड़ा लिख लिया हूँ, इधर बता दूंगा 100 वाला। छोटा एक बड़ा 2 होते हैं। जैसे 36 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें, तो 36 क्या है, 50 से छोटा है। कितना छोटा है, तो 14 छोटा है। तो 14 क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट माइनस करेंगे। जितना छोटा रहेगा उतना माइनस करना है इस नंबर से। ठीक है, जैसे 36 से माइनस करेंगे 14, तो क्या होगा 2 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये
50 मेन नंबर क्या रखेंगे 100, कन्फ्यूजन नहीं होना है, चारों के चारों बताएंगे तो समझ जाओगे आप। मेन नंबर 100 है, 100 को ये आधा है, ठीक है, तो ये आधा कर देंगे इसको, यहाँ पे 22 को 22 ना लिख करके आधा लिखेंगे 11, ठीक है। अब क्या है 14 छोटा था तो 14 का स्क्वायर लिखेंगे, हमें बोला था ना मैं कि 1 से 25 तक आपको याद होना चाहिए, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 196, तो 196 में 3 डिजिट, ये 2 डिजिट छोड़ करके जो बचता है इसमें इसके नीचे लिख दूंगा, जैसे 196, ये क्या कर देंगे जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद क्या आ रहा है 6921, ये रहा इसका स्क्वायर किसका 36 का, आप कैलकुलेटर में करके देख लेना यही होगा। क्या बताएं छोटे के लिए क्या होता है कि जिस नंबर रहे उसी नंबर से जितना छोटा रहे, किससे 50 से देखना है, ये 50 से 36 कितना छोटा है 14, तो 14 इससे माइनस कर देंगे 22 आया, 22 नहीं लिखना 22 का आधा लिखना है, क्यों क्योंकि 100 मेन रखेंगे, 100 के आधा ये है 50, तो यहाँ भी 22 के आधा 11 होगा। अब देखिए बड़ा के लिए क्या होगा, बड़ा में कोई नंबर लेते हैं, बड़ा में कोई नंबर ले लें 67 ले लेते हैं, 67 का स्क्वायर क्या होगा, 67 के लिए बस 50 देखेंगे कि 50 से कितना बड़ा है, 50 से ये बड़ा है 17, कितना बड़ा है 17, तो जितना बड़ा रहेगा वो जोड़ देंगे, यदि छोटा था तो क्या करते थे घटाते थे, बड़ा है तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, 7 7 14, ये 8 आ गया। अब क्या करेंगे ये यहाँ ज्यों का त्यों नहीं रखेंगे, आधा करके रखे थे तो यहाँ भी आधा करके रखेंगे, 84 का था क्या हुआ 42, ठीक है, कितना बड़ा था 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 289 का 2 डिजिट छोड़ करके लिखेंगे, यानी 289 इस तरीका से, और दोनों को जोड़ देंगे 9 8 4 4, आप स्क्वायर करोगे इतना आएगा, कितना 4489, 67 का स्क्वायर इतना आया। क्या था फॉर्मूला, फिर से एक और अलग एग्जांपल ले लूँ, देख लो बहुत ही सिंपल है, बस शुरू लगेगा कि इससे अच्छा मैं गुना कर लूँ, लेकिन जब आपको कोई पूछ दे 189 का स्क्वायर बताओ उसमें गुना कैसे करोगे, ये बहुत ट्रिकी है, आप इसके ऊपर काम करोगे बहुत इजी हो जाएगा। देखो और एग्जांपल लेता हूँ इसी में, ठीक है, क्या ले लें एक और ले लेते हैं, जैसे 50 से छोटा कोई भी ले लो, मान के चलो हमें 43 का स्क्वायर करना है, ठीक है, इसमें बड़ा लेना है तो मान के चलो हमें 56 का स्क्वायर करना है ना, तब क्या होगा 43 से कितना बड़ा, यानी 50 से कितना छोटा 43 है मात्र 7, तो 7 क्या करेंगे घटाएंगे, जितना छोटा रहेगा 50 से उतना इसी में से माइनस कर देना है, तो 7 से माइनस करेंगे तो 6 36, अब 36 नहीं लिखना, 36 के आधा लिखना है यहाँ पे 18, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि 3 डिजिट रहता तब यहाँ जोड़ते हैं, समझ रहे हो, यहाँ 3 डिजिट नहीं है तो क्या कर देंगे डायरेक्ट पुट कर देंगे, यही आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए अब क्या करेंगे 56 का स्क्वायर, 56 जो है 50 से कितना बड़ा है 6 बड़ा है, तो 6 इसमें जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा 6, 32 नहीं लिखना, 32 का आधा क्या होता है 31, और 6 का स्क्वायर क्या हुआ 36, यही आंसर, ठीक है। वेरीफाई कर दे क्या, कर लेते हैं, 56 गुने 56, 6 छक 36, 5 छक 30 और 3 33, 6 बचे 30, 5 25 और 3 28, 6 3 1 3 आ गया ना, तो आप इतना मल्टीपल करोगे डायरेक्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। ये था 50 के आसपास वाला। अब देखते हैं 100 के आसपास वाला क्या होगा। आप इसको ना एग्जाम्पल ले लेकर के सीख सकते हो। क्या किए फिर से बताऊँ क्या, इसमें करना कुछ नहीं है, जितना 50 से छोटा रहे उतना उसी नंबर से माइनस कीजिए और जो आएगा उसका आधा लिख लीजिए। क्यों लिखना है आधा, क्योंकि 100 मेन नंबर होता है, 100 के बेस्ट पर सारे हैं, 100 से 50 आधा है तो इसको आधा करेंगे, उसके बाद जितना छोटा रहेगा उसका स्क्वायर करके लिख देना है। यदि 3 डिजिट का रहेगा तो 1 डिजिट अगला में जोड़ देंगे, नहीं तो ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे 7 का था, पहले बार में मैं 3 डिजिट का बताया था, तो ये था आपका 50 के आसपास वाले नंबर। अब देखते हैं 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकलता है विद इन सेकेंड में। जैसे मैं छोटा में ले लूँ, 75 से बड़ा कोई भी ले सकते हो। जैसे 88 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, इसका क्या होगा, बड़ा में 100 से बड़ा आप 116 का ले लो, 116 का क्या होगा, ठीक है। अब ये दोनों का स्क्वायर हम निकालते हैं जल्दी। जैसे इसमें क्या करेंगे, 100 से देखेंगे, 100 से कितना बड़ा है, उसमें 50 के आसपास था इसलिए 50 से देखे थे, ये 100 के आसपास है, यानी 75 से 125 वाले बीच वाले के हैं, तो 100 से कितना छोटा है ये 12, तो इसमें से 12 घटा देंगे, है ना, 12 घटाएंगे तो 6 होगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पे आधा करके नहीं लिखना, ये 100 है ना, तो 100 खुद है तो खुद लिखाएगा ये,
ठीक है। ये 100 से छोटा था, मतलब आधा था, इसलिए आधा लिखते थे यहाँ पे, 36 के 18 लिखते थे। यहाँ पे 76 का 76 छोड़ देंगे, यहाँ पे आधा और बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बस माइनस करके अब क्या करना है, जितना छोटा था उसका स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 144 कहाँ कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, ये रहा इसका स्क्वायर। ये एक क्यों जोड़े यहाँ पे, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट छोड़ करके एक डिजिट बढ़ जाए उसको अगला में जोड़ देंगे। ठीक है, ये रहा 88 का स्क्वायर, तुरंत बना ना। अब देखो ये कैसे बनता है, 116 क्या है, 16 से सॉरी 100 से कितना बड़ा है 16, 16 इसी में जोड़ देंगे। 100 को देखना है, 100 को, 100 से 116 कितना बड़ा है, 16 बड़ा है, तो 16 उसी में जोड़ दो, 132, 132 आ गया। अब इसे आधा नहीं करना है, 50 वाला में आधा करते थे, 100 वाला में नहीं करना, उसी तरह छोड़ देना है। अब क्या करना है, जितना ज़्यादा है 16, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, तो 256 इसमें जोड़ देंगे, यानी 56 ये 2 डिजिट छोड़ करके जो 2 बचा इसमें जोड़ देंगे। 56 के 56 रहा, 4 13, देखो इतना कितना जल्दी बन गया, समझ रहे हो, बहुत आसान है। 50 वाला में बस इसको आधा करते थे, 100 वाला में कुछ नहीं करना, जितना छोटा रहे उतना उसी में से घटा दो, जितना बड़ा रहे उसी में अपना जोड़ दो, और जितना हम घटाते हैं जितना छोटा रहता है उसी का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ देते हैं, और जितना का बड़ा रहता है उतना का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ देते हैं। सेम वही आगे प्रोसेस है, सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए 150 के आसपास वाला क्या करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं बट कोई नहीं, सिंपल है। अब देखते हैं 150 वाला, सॉरी 150 वाला में क्या होगा, 150 200 सेम है, बस वही है, देखते हैं। देखिए अब हम लोग सीख रहे हैं ये 150 वाला फॉर्मूला एग्जांपल लेकर के, छोटा लेंगे एक बड़ा लेंगे, किससे 150 से। ठीक है, 150 से छोटा कोई नंबर ले लो आप, जैसे 142 का स्क्वायर निकालते हैं, बड़ा में हम 166 का स्क्वायर निकालते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एकदम सिंपल है। उसके बाद फिर हम लोग सीख जाएंगे लास्ट में 200 के आसपास वाला। ठीक है, अब देखिए 142 वाला क्या है सिस्टम, ध्यान देना। 142 150 से कितना छोटा है, तो ये है मात्र 8, तो 8 क्या करेंगे, 8 को माइनस करेंगे, छोटा है तो 8 माइनस होगा, माइनस करो आप, 8 माइनस होगा तो कितना बचेगा 4 3 1। ठीक है, अब इसको ज्यों को त्यों यहाँ पे नहीं लिखना, अब है 100 का, ये 100 मेन था ना, 100 का ये 1.5 गुना है, कितना 1.5 गुना, तो इसका 1.5 गुना यहाँ लिखेंगे, 1.5 गुना मतलब 3/2। ऐसा नहीं करना है, जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा करके इसी में जोड़ देना है, यही ना, इसका आधा करके इसी में जोड़ देना, 1.5 गुना हो गया, 13 34 है, तो 13 का आधा क्या हुआ 6 और 14 का 7 67, ये हो गया, जोड़ दो इसमें, 1 हो गया, 10 हो गया, 2 हो गया, 210 आ गया। अब क्या करेंगे, जितना छोटा था उतना का स्क्वायर यहाँ पे रख देना है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यही आंसर हो गया इसका। ठीक है, देखें सिंपल था ना। अब देखिए इसका क्या करते हैं, इसका बनाने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस, ये जो है 150 से कितना ज़्यादा है 16 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 16, तो 16 इसी में जोड़ देंगे, तो 6 6 12, 1 7 1 8 1, 182, 182 नहीं लिखना, 150 वाला हम देख रहे हैं, तो 1.5 गुना करेंगे, इसका 1.5 गुना मतलब इसी में आधा करके जोड़ दो, ये 9 1 इसी में जोड़ देंगे, ये हो गया 3 9 8 17, ये 200। अब क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करके इसी में जोड़ देना है, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, 256 यहाँ पे जोड़ देंगे, ये 256 में 56 2 डिजिट छोड़ करके आगे वाला उसका जोड़ देंगे, समझ रहे हो, ये रहा 27 5 56 166 का स्क्वायर। कितना सिंपल है, मल्टीपल आप कहोगे मल्टीपल कर लेंगे, ये सब करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आप लोगों को बताने के लिए इतना कर रहा हूँ मैं, यदि आप समझ जाओगे ना तो ये तुरंत फटाफट हो जाएगा। मल्टीपल करने से तो इजी है ना, मल्टीपल करने में आपको यदि 30-40 सेकंड लगेगा ना, तो ये मात्र 10-15 सेकंड में हो जाएगा, मतलब उससे 50% से भी कम टाइम लगेगा, आप तो मतलब ऐसे ही कर सकते हो, इसलिए ये बहुत आसान है। ठीक है, अब है अगला 200 के आसपास, 200 के आसपास कोई नंबर मैं लेता हूँ, सेम प्रोसेस है कि ये 200 जो है ना 100 का दुगना है, 100 का दुगना है, तो यहाँ पे 1.5 गुना लेते थे, वहाँ 2 गुना करेंगे, ये आधा था तो आधा करते थे, सेम है ना सारे। तो देखो मैं लेता हूँ एक एग्जांपल, 100 मान लेते हैं, 92 का स्क्वायर क्या होगा छोटा में, और बड़ा में ले लेता हूँ मैं 218 का स्क्वायर क्या होगा, है ना, बस इतना में आप समझ जाओगे। बस मेनली रूप से क्या करना है, डबल और 1.5 गुना और दुगना करूँगा ना, वही और कुछ नहीं। जैसे 200 से कितना छोटा है, मात्र 8 छोटा है, 200 से मात्र 8 छोटा है, तो 8 घटा देंगे, यहाँ पे 8 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 8 1, 184 आया।
अब 184 को यहाँ पे 2 गुना कर देना है। क्या कर देना है? 2 गुना। क्यों? क्योंकि 200 के आसपास है इसलिए। तो 2 गुना करने का मतलब क्या होगा? ये इसी में जोड़ देंगे खुद को, 8 8 16 और 3 हो गया। अब क्या करना है? 8 का स्क्वायर यहाँ पे लिख देना है, 8 8 64, यही आंसर हो गया इसका स्क्वायर। सिंपल है ना। अब देखिए इसका, ये 200 से कितना बड़ा है? 200 से 18 बड़ा है, तो 18 क्या करेंगे? उसी में जोड़ देना है, जितना बड़ा उसी में जोड़ दो। जोड़ दिए, 36 हो गया, हुआ ना, ये आया। अब इसका क्या करना है? 200 के आसपास है ना, दुगना करेंगे। 100 का दुगना है 200, इसलिए दुगना। तो दुगना करने के लिए इसी में जोड़ दो, 6 6 12, 472। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324, 324 ही होता होगा, 324 इसमें जोड़ देंगे, 24 3 2 5 7 4, ये रहा इसका स्क्वायर 218 का। आप मल्टीपल कर सकते हो कैलकुलेटर में। ये था आपको 1 से लेकर के 225 तक के बीच में स्क्वायर निकालने का ट्रिक। मैंने एक एक एग्जांपल लिया हूँ, आप इस पर रिवीजन करेंगे, काम करेंगे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी बन सकता है। मैं सोचा था कि रीजनिंग का वीडियो बनाऊंगा, बट मुझे लगा कि बहुत आसान, मतलब देखा था मैं कहीं कि ये प्रॉब्लम है बच्चों का, तो मैं बता दूँ। और भी टीचर बताए हैं, लेकिन ये जो है ना 50 वाला मेरा कॉन्सेप्ट है। ये टीचर अपना कॉन्सेप्ट लगाए हैं कि 25 बेस्ट माने हैं। मैं खुद सभी को एक जैसा कर दिया हूँ और मेन इसको रखा हूँ। उसके बाद आप फिर से वीडियो देखें और कॉपी पर लिख कर इसका रिवीजन करें, जल्दी बनेगा। इस बार जल्दी आप फाइंड कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में रीजनिंग का वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो नए हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।